Evaluate integration of cos x into cos 2x into cos 3x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए। इसको एवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? देखो, इसमें जो है पहला cos x इंटू cos 2x, ये दो लेते हैं हम। ठीक है, ये दो ले रहे हैं। तो इस दोनों के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या बन रहा है? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो रहा है, और ये dx हो गया। इज इक्वल्स टू 1/2 को अभी बाहर कर दो। अब क्या करना है, ये एक साथ ले लो, 2 cos x इंटू cos 2x, 2 cos x इंटू cos 2x, इसको एक साथ ले लो और इसको भी रहने दो dx। अब देखो, इसमें x को a मान लो और 2x को b मान लो। x को a और 2x को b क्या बना रहा है? 2 cos a इंटू cos b, है ना? 2 cos a इंटू cos b। फॉर्मूला क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल्स टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें ब्रेक कर देते हैं। सो अगला स्टेप 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b, a के रूप में x प्लस b के रूप में 2x। क्लियर? प्लस cos a माइनस b, तो cos a के रूप में x, b के रूप में माइनस 2x इंटू cos 3x, ये dx इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व करो तो x प्लस 2x 3x होगा, सो cos 3x प्लस ये होगा cos माइनस x होगा। अब cos माइनस x क्या होता है? cos x होता है। cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos माइनस x ये डायरेक्ट लिख दें x, तो ये हो गया x। कंफ्यूज नहीं होना है, ये देख लो cos x माइनस 2x, तो cos माइनस x बचेगा ना, माइनस x थीटा के रूप में। सो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यहाँ देखो फॉर्मूला हम साइड में पुट कर देते ताकि याद रहे, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। क्लियर? अब ये हो सकता है cos x, यहां हो गया cos 3x, ये dx। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, देखो cos 3x और इधर cos 3x, यानी कि cos स्क्वायर 3x होगा, cos स्क्वायर 3x प्लस, अब देखो cos x इंटू cos 3x, ये एक साथ है। अगला स्टेप में करते हैं। इज इक्वल्स टू, देखो 1/2 हम क्या करते हैं, फिर इस टर्म में 2 से गुना कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस टर्म को 2 से गुना कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं ऐसा। इज इक्वल्स टू, इसको एक तरफ कर लो पहले, ये नहीं तो कंफ्यूजन में ही रहेगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 3x dx, ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन हम क्या बोले अभी, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, जो शुरुआत में किए हम इनिशियली। तो ये बन गया cos x इंटू cos 3x dx। फिर वही प्रोसेस करना है इसके लिए। देखो 1/2 cos स्क्वायर 3x, इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो इसको तो फॉर्मूला अभी बताएं, इसका देखो क्या करना है। एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x
इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां क्या है, cos स्क्वायर 3x है, cos स्क्वायर 3x है। हम दोनों तरफ थीटा में देखो, इसके लिए थीटा क्या है 2x है, और इधर cos के लिए थीटा क्या है x है। दोनों तरफ थीटा में हम 3 से गुना कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस cos 3 इंटू 2x, ये होगा बराबर 2 cos स्क्वायर 3x। दोनों तरफ थीटा में 3 से गुना कर दिए, सो फाइनली 1 प्लस cos 6x होगा, ये बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर 3x, सॉरी 3x। अब यहां से 1 प्लस cos 6x डिवाइड 2 इक्वल्स टू होगा cos स्क्वायर 3x। यानी कि cos स्क्वायर 3x की जगह पे हम क्या डालेंगे 1 प्लस cos 6x डिवाइड 2। सो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 6x डिवाइड 2 और इसका dx हो गया। क्लियर? प्लस अब इसको ब्रेक करते हैं, 1/2 को यहां बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन 1/2। देखो यहां हम जो है एगो 1/2 छोड़े थे, 1/2 एगो पहले से है इसके साथ, तो ये गुना नहीं किए थे, है ना, थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक। यहाँ पे 1/2 हम लिखे नहीं थे, यहाँ जो है एगो 1/2 पहले से है ना, ये तो बाद में किए, अरे अलग अलग किए इंटीग्रेशन। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखो ये 1/2 पहले से एगो है, और 1/2 को औरों बाहर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फाइनली 1/4 होगा, और ये जो बच रहा है 2 cos x इंटू cos 3x dx। ठीक है, अरे एगो 1/2 को बाहर किए, क्या बच रहा है 2 cos a इंटू cos b, x को a के रूप में 3x को b के रूप में, सेम जो ये किए थे इस लाइन में, ये लाइन में, ये है ना, वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है cos a प्लस b, देखो फॉर्मूला लिखे हमें cos a प्लस b x प्लस 3x प्लस cos a माइनस b, तो x माइनस 3x और इसका dx। क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कर दो। अब फॉर्मूला नहीं लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का, अब सिर्फ सॉल्व करना है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के। तो इज इक्वल्स टू, देखो इसको अलग करो तो सो 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1/2 होगा, और इसमें dx लगाते चलो, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 1/2 और इधर 1/2, तो 1/4 गुना करेंगे, सो फाइनली 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x dx, cos 6x dx। अब डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, स्टेप कम कर रहे हैं, dx, उसके बाद ये वाला ले चलो, सो प्लस 1/4, चलो एक स्टेप इसमें देख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, cos 4x होगा, cos 4x प्लस cos माइनस 2x, तो माइनस 2x को लिख सकते हैं 2x, है ना, cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 2x डायरेक्ट हम लिख दें, cos 2x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम पहले ही बता दिए ये क्यों हो रहा है, और इसका dx। ठीक है, ये यहां से नहीं है, यहां से नहीं, यहां से इधर से, थोड़ा एडजस्ट करो आप लोग, यहां से ये बंद है, रास्ता इधर बंद है, इज इक्वल्स टू, ये फाइनली 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन dx प्लस ये 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x dx प्लस, अब देखो इसको अलग अलग करो, तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos, अरे इसमें dx नहीं लिखे, dx प्लस 1/4 cos 2x dx। क्लियर? अब इंटीग्रेट सबका कर सकते हो, इज इक्वल्स टू, देखो 1/4 ये रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस c, इंडिफिनिट के लिए c, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x ये होता है sin x प्लस c।
करना क्या है इसमें, प्लस 1/4 cos x, तो cos 6x है तो sin 6x डिवाइड x का कोफिशिएंट 6 तो डिवाइड 6 प्लस 1/4 ये कितना हो गया cos 4x, तो sin 4x इंटीग्रेशन डिवाइड 4, एक और बचल है 1/4 cos 2x, तो sin 2x डिवाइड 2 प्लस c इसका, अभी तो आंसर नहीं, इसको एक बार कैलकुलेट करना है। सो इज इक्वल्स टू x/4 प्लस sin 6x डिवाइड 24 प्लस sin 4x डिवाइड 16 प्लस sin 2x/8 प्लस c इसका आंसर। ये क्लियर? क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले यहां तो कहीं कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं, ये सब बेसिक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, अगर कहीं माइनर मिस्टेक अगर हुआ तो। देखो करना क्या है, सबसे पहले दो ये लीजिए, ये दोनों के लिए क्या किए, पहले गुना कर लो, 2 से गुना भी कर दिए, 2 से भाग भी दे दिए, उसके बाद इसको अभी छोड़ दिए हैं, पहला दो लिए cos x इंटू cos 2x, 1/2 को बाहर किए 2 cos a इंटू cos b, ठीक है, फॉर्मूला लिखे हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ब्रेक कर देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, cos 3x से गुना कर दिए। अब cos स्क्वायर 3x का फॉर्मूला यहां से हम निकाल के दिखाएं, देखो क्या है 1 प्लस cos 6x बटे 2, ये वाला फाइनली यहां निकला है, तो 1 प्लस cos 6x बटे 2। इसके बाद इसको अलग किए, यहां से देखो फिर वही किए प्रोसेस जो यहां से शुरू किए थे इस दोनों के लिए, तो 1/2 से गुना किया, 2 से भाग भी दिए, सॉरी 2 से गुना भी किया, 2 से भाग भी दिए, 1/4 ये हो गया। उसके बाद 2 cos a इंटू cos b बच रहा है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वही फॉर्मूला पे फिर ब्रेक कर देना है इसको। उसके बाद क्या किए, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकलते ही और dx सब में लगाते जाना है बस। उसके बाद क्या है, इसमें इंटीग्रेशन सबका करते गए, dx का इंटीग्रेशन x, और ये तीनों के लिए लगेगा cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 6x है तो sin 6x बटे 6, cos 4x का sin 4x बटे 4, cos 2x का sin 2x बटे 2, कैलकुलेट कर दोगे, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय।